रणनीति? बैरकपुर विधानसभा के जो एमएलए राज चक्रवर्ती, पहले एक चीज स्पष्ट बोल दूं, उनको कोई सीरियसली लेता है नहीं। वो फिल्म जगत के आदमी हैं, फिल्म से आए हुए हैं और बोली भाषा भी उनका उसी तरह, तो उनको सीरियसली लेना बंद कर दीजिए। अच्छा। उनका कहने का डायलॉग था, वो मूवी का डायलॉग दे दिया, आई हेट क्रिमिनल्स और टीटागढ़ क्रिमिनल मुक्त कर दूंगा। लेकिन जितने काउंसिलर का लिस्ट निकालते सबके सब उसी में जुड़े थे, सबके सब उसी में जुड़े थे। अगर 47 में जोड़ूंगा तो 40-42 वही निकलेंगे। मतलब तृणमूल के हैं तो सबके सब। हाँ, अभी हम जो यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे, ये मेरा घर है, बैरकपुर का म्यूनसिपैलिटी का 20 नंबर वार्ड है। यहाँ का काउंसिलर रात के अंधेरे में टीम लेके एक यूनिफॉर्म्ड पुलिस ऑफिसर को उसके घर के सामने मारता है। ये तो कोई भद्र आदमी का काम तो होगा नहीं। उसका वीडियो फुटेज है, वो पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसके घर पे हमला हुआ। उसके घर में उस समय उनकी धर्मपत्नी थी, उनकी बेटी थी, उनके ऊपर चढ़ा हुआ। अगर शायद घर का ताला नहीं मारते तो कुछ और घटना घटता। काउंसिलर फ्रंट था, वीडियो भी वायरल हुआ था। काउंसिलर के सुपुत्र, पता नहीं सुपुत्र बोलना चाहिए कि नहीं, वो ईटा चला के उनको जान से मारने की कोशिश की। तो ये तो भद्र लोगों की परिचय नहीं, और ये इनका बहुत परिचय है कि राज के बहुत करीबी है। तो क्रिमिनल मुक्त कहाँ है? ना क्रिमिनल से भरपूर काउंसिलर वार्ड है, ना विधानसभा है। ये राज खुद ही बोली। कांग्रेस इस पे क्या कर रही है? यहाँ पे खेल का मैदान था, उस खेल के मैदान की लड़ाई के खिलाफ हम लोग लड़े थे, उसको दखल के खिलाफ। मेरे उस मिल का जनरल सेक्रेटरी सिर्फ उस मिल के उस मैदान के लड़ाई के लिए लड़ा था, बोल के उसको 3 दिन काम से बैठा दिया गया था। लेकिन वो आज भी लड़ रहा है कि उस मैदान को किसी तरह से मुक्त करके आम आदमी के लिए दिया जाए। आईएनटीयूसी सिर्फ मिल के अंदर नहीं, मिल के बाहर भी लेबरों के लिए लड़ाई लड़ती है। उस हिसाब से हम लोग लड़ाई चल रही है। अर्जुन सिंह बोल रहे हैं कि पूरे बैरकपुर लोकसभा में जितने भी क्रिमिनल्स है वही गुंडा है, चारों तरफ गुंडा राज है, और आप कांग्रेस नेता के रूप में आपका भी बात सेम है, क्यों ऐसा? ठीक ही बोले अर्जुन सिंह, ठीक ही बोले, लेकिन पहले आप देखो बोल कौन रहे। एक समय इन लोग भी तो इससे संरक्षण से संरक्षित थे। आज आप टीटागढ़ का हालत देखोगे, डायलॉग अच्छा दे दिया, आई हेट क्रिमिनल्स, आई हेट ये। स्कूल में बम चलता है, गैंग रेप होता है, काउंसिलर सड़क पर लड़ते हैं, मर्डर होता है, सोना दुकान के अंदर घुस 24 साल के लड़के को मार दिया था, एक पुलिस ऑफिसर को मारा जाता है, एक पुलिस ऑफिसर के घर के सामने बैरकपुर म्यूनसिपैलिटी लिखा हुआ कूड़ा फेंक दिया जाता है। तो ये तो कोई भद्र समाज के लोग नहीं है। डायलॉग अच्छा देते हैं, ऑन फील्ड इन्हीं से इनका राजनीति चल रहा है। तो जूट मिल की बात कर ले तो हमारे बैरकपुर लोकसभा, बैरकपुर शिल्पांचल जूट मिल से जाया जाता था। आज जूट मिलों की ऐसी स्थिति है, या तो जूट मिल बंद है या तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन चल रही है, और उसमें भी कंट्रैक्ट वाला जो सिस्टम है, जो काउंसिलर है वही कंट्रैक्टर वाला सिस्टम। तो इस पे आपकी मतलब क्या राय है? तृणमूल आने के बाद मजदूर को मजबूर कर चुका है। आज लेबर के पास रोटी कपड़ा मकान 3 चीज नहीं है, नौकरी नहीं है, एक मिल के भरोसे वो अपना परिवार नहीं चला पाता है। और इस गरीब मजबूर मजदूर के लिए जो लड़ने आता है, वो स्कॉर्पियो में एसी चला के उतर के आता है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता तृणमूल के राज में ये कैसी लड़ाई लड़ रहे कि इनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी आ जा रही है और मजदूर मजबूरी की हालत में या तो ट्रेन में कलम से आई बेचता है और या तो मरने के कगार पे आता है। ये बातें जो आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये चीजें समझ में नहीं आती है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात ले लीजिए, जो सबसे कांग्रेस के जो अध्यक्ष है। आप लोग टीएमसी से गठबंधन करने की बात करते हैं, इंडिया जोट में भी है और यहाँ पर बंगाल में दीदी का विरोध भी करना। स्पष्ट रूपी बात से कह रहा हूँ, मीडिया में कह रहा हूँ कि तृणमूल के साथ कांग्रेस जोट नहीं करने वाला। इंडिया गठबंधन में थे आप लोग? इंडिया गठबंधन एक नेशनल लेवल था जहाँ पे हम लोग को बीजेपी का विरोध होना था, अलग अलग। लेकिन अगर राज्य के तरफ आएंगे तो कांग्रेस टीएमसी साथ कभी नहीं जाएगा। तो ये तो दोहरा चरित्र हो गया ना। बीजेपी तो बोले दोहरा चरित्र है, आप यहाँ पर कुश्ती लड़ रहे हैं। बीजेपी ये भी कहा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और ये करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने भी तो कश्मीर में पीडीपी के साथ बनाया था गठबंधन, जो कि ओपन में पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। आप चूंकि श्रमिक नेता हैं और बैरकपुर जो शिल्पांचल है ये जूट मिलों से भरा हुआ है, आज में जो वर्तमान में जो जूट मिलों की स्थिति है वो काफी बहुत दयनीय स्थिति है। किस तरह से इसको आप देखते हैं और क्या करने से इसका उत्थान होगा? इसका उत्थान एक ही तरीके से होगा, ये जब कर्मठ नेता बने ना मजदूरों का, इनका अंत करना होगा। इनको जूट मिल के गेट के बाहर रोकना होगा। जनता को खुद ये पूछना होगा कि जब वो फुल पैंट से हाफ पैंट में आ रहा है और वो गमछा बांध के करने जा रहे ड्यूटी, तब इन सब नेताओं के पास स्कॉर्पियो क्यों आ रहा है? आज मजदूर के साथ कोई भी दिक्कत होता है तो पहले एक चेयरमैन और एमएलए गाड़ी लेके क्यों घुसते हैं? हर एक संगठन का अपना एक नेता होता है, अपना एक विंग होता है। तो हर एक के बाद विरोधी को रोकना, इसको रोकना, रोक के चेयरमैन और एमएलए के लिए गेट खोल देना, ये अंदर ऐसे कौन सा खिचड़ी खीर खाते हैं कि मजदूर और मजबूर के पद पे चला जाता है। आज एक एक करके मिल बंद होते चला जा रहा है। मेरे आसपास के सब मिलें बंद हो रही है,
ठेकेदारी एक कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी सिस्टम है। आया है, तो इसका आप लोग कहाँ तक इसको सही मानते हैं? गलत है, गलत है। अभी आप हाल ही में देखे थे कि मजदूर उतर आए थे रैली मिছিল करने के लिए, उनको क्या करना, 500-600 रुपया दिन का कमाई है, ESI PF ग्रेचुइटी मार देता है, परमानेंट के नाम पे उनकी नौकरी खा दी, उनको क्या आन पड़ी थी रास्ते में उतरने का, वो उतरे। 7,000 चलने वाला जूट मिल में 300-400 लोग बचे हुए। चोरी चकारियों से चेयरमैन MLA क्यों घुसता घर के अंदर, उनके मिल में क्यों घुसेगा? ट्रेड यूनियन का संगठन के नेता जाएंगे, उनसे बात करेंगे। आज विरोधियों को पद पद में रोकना, झूठा केस खिलाना, उनको फंसाना, अपमानित लज्जित करना, किसी तरह पुलिस के साथ जेल के पीछे डाल के ये अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। जूट मिलों को लेकर एक कहावत है कि जो नेता है, जो एक्चुअली में मजदूरों के नेता बनते हैं, वो असल में मालिकों के वफादार होते हैं। किस तरह देखते हैं सही इसको? बात, सही बात है। नहीं तो इनके पास, आप एक सीधा सवाल एक आम आदमी के हिसाब से पूछे, इनके पास ये पैसा आ कहाँ से लगा? एक काउंसिलर 9,000 10,000 तनख्वाह पाने वाला आदमी क्यों घुसेगा मिल के अंदर? एक MLA एक चेयरमैन क्यों घुसेगा मिल के अंदर? ट्रेड यूनियन रिलेटेड प्रॉब्लम, मिल रिलेटेड प्रॉब्लम है, मिल के जो लोग नेता क्रमी है, श्रमिक है, वो घुसेंगे। इनका क्यों घुसे? इसका मतलब कोई हिस्सा है, या तो कोई इतिहास खुल जाएगा या राज खुल जाएगा, इसी डर से घुसते अंदर। और क्या? बैरकपुर में जो पार्षद लोग हैं, बैरकपुर और टीटागढ़ में, इन लोगों का एक आपसी गुटबाजी करके सामने आता है बार बार, विपक्ष भी बार बार आरोप लगाता है। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को, और टीटागढ़ क्या बैरकपुर की उन्नति में ये कहाँ तक बाधक है? देखिए, एक बात स्पष्ट हो, तो बैरकपुर में उन्नति बोली कोई चीज नहीं है, और टीटागढ़ में पार्षदों में अपनी गुटबाजी है। वो राज चक्रवर्ती ने कहा था, आई हेट क्रिमिनल्स, आई हेट ट्रैक। आई हेट क्राइम, आई हेट क्रिमिनल्स। 47 काउंसिलर में लिस्ट निकाल के देखिए, शायद 47 में 2 ही 3 होंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, सारे का सारे ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई तो वजह था 2021 में राज चक्रवर्ती मंच पे खड़े होकर बोले थे कि मुझे 47 का 47 चाहिए। यहाँ पे MLA प्रवीण कुमार साहू जी रह चुके हैं, उसके बाद श्रीभद्र दत्तो जी रह चुके हैं। मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा कि एक MLA आते साथ उसके नाम का जिंदाबाद स्लोगन करना, उसके बर्थडे में 56 केक काटना, पटाखे फोड़ने करना। इनको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि 9,000 10,000 तुम्हारी तनख्वाह है, तुम कर कैसे दो? आज इन सबका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं बता ना, यहाँ का काउंसिलर पुलिस को मारता है, जो पुलिस काउंसिलर के पीछे पीछे उनकी सुरक्षा दे रहा है, वही काउंसिलर पुलिस को मार रहा है। क्या राजदा को दिख नहीं रहा? अब वो उसको रोक के दिखा दे, आई हेट क्राइम्स, आई हेट क्रिमिनल्स वाला डायलॉग देख के दिखा दे। ये लगातार टीटागढ़ में जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ रहा है, बार बार कहीं पे बम चल जाना, कभी स्कूल में बम चलना, कभी रास्ता चलते मर्डर होना, कभी पिलास गोप के मर्डर कर देना, कभी किसी को गोली मार देना, ये लॉ एंड ऑर्डर टीटागढ़ में किस तरह से देखते हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं टीटागढ़ में। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बाबा, पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, वो हमें क्या सुरक्षा देगी? अभी पुलिस का एक ही काम है, रेड कारपेट बिछा के काउंसिलर MLA के नाम का जिंदाबाद का जयबास करना। आज उनका काम एक ही रहा। जब पुलिस अपने कलीग को, अपने यूनिफॉर्म कलीग को नहीं बचा पा रहा, वो मुझे और आपको क्या बचाएगा? प्रकाश में आया है, मीडिया में आया कि यूनिफॉर्म ऑफिसर पर जानलेवा हमला होता है, रात के अंधेरे में उसके घर पर चढ़ाई होता है, काउंसिलर गाली गलौज देते हैं, अगर शायद वो गेट नहीं बंद करता तो हत्या हो जाता। एक ऑफिसर उसके घर के एब्सेंस में उसके घर में जाके कूड़ा फेंक देना। आज पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करने को, तो हमें आपको क्या देगा? टीटागढ़ नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ कई तरह के अभियोग उठते हैं, और नगर पालिका के भीतर बोर्ड मीटिंग में भी विवाद उभर के सामने आता है, बाकायदा मीडिया में भी उसका फुटेज चलता है। क्या कारण है, क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, बोर्ड मीटिंग वो उनका इंटरनल मैटर है, जो सब सोर्सेज से खबर मिलता है वो रिलायबल नहीं होता, तो उसके बारे में टिप्पणी देना ठीक नहीं है। टीटागढ़ म्यूनसिपैलिटी में टेंशन है, टीटागढ़ म्यूनसिपैलिटी में गुटबाजी है, वो प्रकाश में कभी कभी चला आता है, वो हम सबको दिखता है। अतः इसके खिलाफ, ये बोर्ड मीटिंग्स में क्या होता है, इसके खिलाफ, इसके बारे में मैं बोलना बेकार होगा। टीटागढ़ में तो सब कुछ दिख ही रहा है। जगदल में भी 2 दिन पहले एक कांड हुआ है, गोली चला है। भाजपा के नेता अर्जुन सिंह और तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं सोमनाथ शाह, उन दोनों के गुट में आपसी गुटबाजी में तमाम तरह की चीजें देखी गई है, गोली चली है और बहुत सारी खबर लेकर आ रही है। किस तरह से इसको देखते हैं आप? जो एक्स MP उनका इतिहास पढ़िए, देखिए वो किस हिस्ट्री से होते हुए नेता बने, तो जो उस इतिहास से आए वो वही करेंगे। क्या इतिहास है उनका? उनके वो खुद ही बोलते हैं विधायक हैं। 166 या 168 मामला मेरे ऊपर है, और 168 हो जाए तो कुछ नहीं होगा, ये वो खुद बोलते हैं। इसमें मेरे बोलने का क्या है? वो उन्होंने TMC किया, TMC से BJP किया, विकास बोस के मर्डर में तो किसी विरोधी ने नहीं कहा था, स्वयं उनकी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा था कि विकास बोस को मारने के पीछे ममता बनर्जी ने लिखा था, अर्जुन सिंह जी कहाँ थे? तो हर एक नेता का इतिहास होता है, इतिहास बताता है भविष्य मारा जा रहा है इस तरह से, पता नहीं। उन्हीं के घर में बम गोली सब चलता है, जबकि ये सब में वो कहते हैं कि उनको दूसरे से मुकाबले ज्ञान ज्यादा है। ये तो वही बता पाएंगे। हम लोग को जब से राजनीति का ज्ञान है, हम लोग देखे भाटपाड़ा में अर्जुन सिंह जी थे, और जब से भाटपाड़ा में जब से वो है, तब से भाटपाड़ा तब से कुछ ना कुछ घटना घट रहा है।
आम आदमी अपना हिसाब खुद जोड़ लेगा। क्या कहने मांग रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद।